ये जो क्वेश्चन है 1857 की क्रांति, इसके मैंने पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम बताए हैं कि 1857 की क्रांति आखिर क्यों भारत में फैली और इसका कारण क्या था। और आज हम देखेंगे इसका परिणाम और इसका असफलता के कारण को देखेंगे और इसके प्रमुख केंद्र के बारे में देखेंगे। ये सेमेस्टर 4 के लिए है, जिसका हिस्ट्री पेपर जनरल है। तो ये पार्ट 2 है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। इससे फर्स्ट में हमको परिणाम देना है कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या रहा। तो भारत में मुगल सत्ता का अंत हो गया। भारत में जो मुगल शासक चल रहा था उसको अंत कर दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि मुगल शासक में क्या था कि उसके बेटे का मतलब कि बेटा ही उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता था, अन्यथा किसी को नहीं। भारत शासक को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति नहीं दी गई। दत्तक पुत्र मतलब कि दूसरे के पुत्र को गोद लेने का अनुमति दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। पहले यह सिस्टम नहीं थी। अंग्रेजों ने भारत के देशी राज्यों और अपने साम्राज्य में मिलाने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने भारत के किसी भी राज्यों को अपने देश में मिलाने से मना कर दिया, जो कि ये पहले लागू थी। अंग्रेज भारत के सभी राज्यों को हड़प रहे थे। चौथा कारण था भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटेन साम्राज्य के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक। जो भारत के जैसे कि गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय को लाया अंग्रेजों ने, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश साम्राज्य के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, जिसका शासनकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक चला। अब ये जो 1857 की क्रांति थी यह असफल हो गई थी। तो इसका कारण क्या था? 1857 की जो क्रांति जो हुई थी यह तो असफल हुई थी। तो इसका कारण था क्रांति का समय से पूर्व होना। मतलब क्रांति का समय से पूर्व होना, फर्स्ट में इसका एक टॉपिक देते नहीं फिर से, क्रांति का समय से पूर्व होना। इसके बारे में फिर हम डिटेल पढ़ते हैं। 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी और भारतीय सैनिकों को गाय और सूअर के चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करवा रहे थे। उन दोनों के कारण भारतीय सैनिक बहुत गुस्से हो गए थे। उन्होंने निर्णय लिया कि 31 मई को पूरे अंग्रेज को हम खत्म कर डालेंगे। भारतीय सैनिकों ने भारत के सारे सैनिकों को इकट्ठा करने लगे, लेकिन उस टाइम कोई टेलीफोन वगैरह की साधन नहीं थी। तो उसने क्या किया, भारतीय सैनिकों ने रोटी और कमल के फूल के माध्यम से पूरे भारत में फैला दिए कि 31 मई 1857 को हम भारतीय सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध हमला करेंगे और अंग्रेजों को खत्म कर डालेंगे। इसका प्लान भारतीय सैनिक बना ही रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिक को शराब पीने की लत अंग्रेजों ने लगाई थी। वह भारतीय सैनिक और अंग्रेज के सैनिक दोनों शराब पी ही रहे थे कि शराब के नशे में भारतीय सैनिक के मुंह से निकल गया कि 31 मई, यहाँ पे 31 होगा, ठीक है, 31 मई को कोई अंग्रेज नहीं बचेगा। तब अंग्रेज सैनिकों ने उसे और शराब पिलाई और पूछने लगा कैसे कैसे अंग्रेज नहीं बचेगा। तब भारतीय सैनिक ने बोला कि हम भारतीय सैनिक जो है ना, वो कमल के फूल और रोटी के माध्यम से भारत के सारे सैनिकों को इकट्ठा कर रहे हैं और 31 मई को हम भारतीय सैनिक अंग्रेजों पर हमला करेंगे और सारे अंग्रेजों को मार डालेंगे, कोई अंग्रेज को नहीं छोड़ेंगे। तब अंग्रेजों ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। साधन का अभाव, 10 मई 1857 को अंग्रेजों ने भारत पर विद्रोह कर दिया। तब भारतीय सैनिक के पास उतना सारा साधन नहीं था जो वह अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। इसके कारण भी ये जो 1857 की क्रांति हुई थी वह असफल रही थी।
1857 की क्रांति के केंद्र। ये जो क्रांति है पहले दिल्ली में फैली, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, फिर झांसी, फिर बिहार, फिर बरेली, फिर इलाहाबाद, फिर से वह पूरे भारत में फैल गई थी। तो दिल्ली में जो अंग्रेज जब हमला करने आए थे तब उसका जो दिल्ली से जो लीडर चुना गया था भारतीय सैनिकों के द्वारा, तो वह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। लखनऊ से थे बेगम हजरत महल, इस सबको सैनिक चुना गया था। ठीक है। नागपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी और यह 1857 की क्रांति की अकेली मर्द थी। झांसी की रानी मतलब महिला थी जो मर्द का काम की थी। ठीक है। बिहार से थे कुंवर सिंह, बरेली से थी खान बहादुर खान, इलाहाबाद से थे लियाकत अली। तो आपको ये वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी सेमेस्टर के और भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिले।